तुम मेरा अपने पौला ट्रांसलेशन बच्चा कर अब कुछ देता। भी नहीं आएगा, अब कुछ भी नहीं आएगा। डॉक्टर बस इसरार अहमद की अपनी चलो मैं डॉक्टर वो सरार की हैं, पढ़ लेता हूँ। वीडियोस हैं, हाँ, आओ मैं सुनता हूँ बयान कुरान उनका। बयान कुरान, उसमें उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन और तफसीर दी हुई है कि जो मुसलमान मोमिन औरत अपना आप हिबा करना चाहे वो कर सकती है, मोहम्मद के लिए जायज है, सिर्फ मोहम्मद के लिए जायज है। हिबा कहते हैं गिफ्ट को, उसमें शादी नहीं होती, इसलिए क्योंकि जिससे मोहम्मद ने शादी कर ली वो औरत दोबारा किसी से शादी नहीं कर सकती मरते दम तक। जी हिबा जी। की हुई औरत किसी से भी जाके शादी बाद में कर सकती है क्योंकि उसने अपना आप हिबा किया था फॉर द टाइम बीइंग, एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्स। सो अब मुझे बताइए जिना है कि नहीं? और डॉक्टर सरार के ट्रांसलेशन मानेंगे आप? सर उन्होंने निकाह लिखा हुआ है ना, निकाह का मतलब सेक्स होता है। निकाह का मतलब क्या? निकाह तो हम शादी ओके जब करते हैं आइए, नहीं कहते हैं आइए मैं निकाह हो आपको रहा है, दिखाता हमारा हूं, मैं आपको निकाह हो बताता रहा हूं, है। मैं आपको 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 आज आज आपको कुछ थोड़ी सी तालीम देते हैं क्योंकि ये चीज पाकिस्तान में चले नहीं बता बताई दें। जाती, ये मुझे पता है। चले बता दें। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 230, ये सर चैप्टर पढ़िएगा अरबी में सूरह मेरे साथ बकरा पढ़िएगा स्क्रीन के ऊपर, ये स्क्रीन के ऊपर अरबी में पढ़िएगा जरा। आयत फाइन तल्लक 230। कहा पढ़िएगा। आयत 230। सर ये मेरे सामने स्क्रीन पे है, जरा पढ़िएगा। चले आप पढ़ें, आप पढ़ें। आप पढ़ेंगे। इन तल कहा फला तल्लक कहा ताहिलु, तलक कहा तहिल्लु ताहिल लहू, ताहिल्लु लहू मिम बादु हत्ता तनकीहा तनकीहा जौजन गैर गैरु गैरहू, फ़इन। बस खत्म, बस खत्म। जी बोलो। क्या मतलब है इस चीज का? अपने चले ट्रांसलेशन में जरा पढ़ें, अब ये जरा मेरे अपनी सामने ट्रांसलेशन में पढ़ें, आपको पता लगे। डॉक्टर सरावर पढ़ते हैं। फिर डॉक्टर अगर साहब की वो ट्रांसलेशन में पढ़ें। फिर अगर वो हम्म तीसरी मर्तबा ब्रैकेट में है, इसे तलाक दे दें तो औरत हम्म इसके बाद इसके लिए जायज नहीं है हम्म जब तक कि वो औरत हम्म किसी और शोहर से निकाह ना करे। ओके बस परफेक्ट, अगर स्टॉप करिए, जी यहीं पे हमने पढ़ा था इतना ही। किसी और शोहर से निकाह होता है या किसी और शोहर से, अगर आपको निकाह की मैरिज ट्रांसलेशन करें, शोहर से मैरिज होती है या शोहर से सेक्स होता है? शोहर से शादी होती है। नहीं, शादी मर्द से होती है गधे, जब शादी होगी तो शोहर बन जाएगा, क्या हाँ बच्ची ठीक है वाली ठीक बात है कर ठीक रहे है ठीक ठीक है ठीक, मुझे नहीं समझ लगी ना आपके साथ। हो? चलो ओके, शादी करोगे तो शोहर बनेगा ना। जी 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 जी, शोहर से शादी नहीं, सॉरी। ओके, हलाला क्या होता है कि किसी दूसरे मर्द से शादी करनी है, उसको शोहर बनाना है, फिर उसके साथ जी सेक्स करना है, उसके बाद जी तलाक लोगे तो पहले मर्द पे जा सकते हो, राइट? जी विदाउट सेक्स नॉट जी जी पॉसिबल। जी 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 एग्जैक्टली नहीं है। ये आयत इसी वजह से, वो सेक्स जरूरी है, सिर्फ शादी जरूरी नहीं है। ये आयत कह रही है मिम्बादू हत्ता तन के, जब तक वो सेक्स ना कर ले, जऊजन गायरा, किसी दूसरे हस्बैंड के साथ, किसी दूसरे शोहर के साथ। इसी वजह से हलाला के अंदर सेक्स जरूरी है, इस आयत की वजह से, इस आयत की वजह से हलाला के लिए दूसरे शोहर के साथ सेक्स जायज है। हत्ता तिन के जऊजन गायरूहू, जब तक वो सेक्स ना कर ले किसी और शोहर से। शादी, अगर शादी लिखा होता तो, अगर इसका मतलब शादी होता तो तन केहा उम्रा गायरा होना चाहिए, उम्रा तो औरत को कहते हैं, सॉरी, रजल गायरा। हत्ता, अगर इसका मतलब शादी होता, हत्ता तिन केहा रजलु गायरूहू, किसी और मर्द से शादी ना कर ले। यहां पे हत्ता तिन केहा जऊजन गायरूहू, जब तक वो सेक्स ना कर ले किसी और शोहर से, जऊज के साथ, शोहर के साथ। तो जहां पे यस्तन के यहां लिखा है, तिन के यहां लिखा है, तन के यहां लिखा है, इट मीन सेक्स। फिर उन्होंने निकाह क्यों ट्रांसलेट किया है? सर निकाह, क्योंकि निकाह आपको बेवकूफ बनाने के लिए। अच्छा बेवकूफ चलिए। बेवकूफ लेकिन कैसे बनेंगे आप? नॉर्मल जो डॉक्टर सरार है वो तो सुने बगैर बोल देते हैं, वो नहीं सर सोचते किसी को कुछ बेवकूफ करता कैसे है। बनाएंगे आपको? थैंक यू। मैं खोलता हूँ वो लिसानुल अरब, उसमें इसके ट्रांसलेशन चेक कर लेते हैं। मैं ये ले मेरा भाई, ये मेरे भाई लोग बोलते हैं, खोल दिया। अरबिक लेक्सिकॉन, ये ले मेरा भाई, लिसानुल ये अरब ले खोल ये ले लो। ये ले। हाँ हाँ वही सारी, ये ले। निकाह, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। निकाह तो उर्दू का लफ्ज है ना, वो जो अरे अरबी का निकाह लफ्ज जो अरबी का लफ्ज है ट्रांसलेट कर। डंगर, उसको ट्रांसलेट नहीं करते आप लोग। ये ले पहली, चले जो निकाह, अरबी में लफ्ज लिखा हुआ है ना उसको गेट दी ट्रांसलेट करें एफ जो यू अरबी सी में के लिखा हुआ है। आउट देयर मैन, अरबी डिक्शनरी है। निकाह,
दे प्रोबेबली गोइंग टू FUCK हर इनमोरली। ठीक है, आगे चलते हैं और देखें, ये देखें आगे, अगला लाता हूं मैं सर आपके सामने निकाल लेके आता हूँ ना ढेर सारे, भाई मेरी डोंट बात वरी। सुने, जो जो आपने सर अब ये अरबी में पढ़ा था वो डिक्शनरियां ना, जिसे खोल लें निकाह में सर, ये ट्रांसलेट डिक्शनरियां किया खोल लें उसको डाल लें। सर, उस सर चलो पढ़ पढ़ डिक्शनरियां कौन खोल सी है? लें, अरबिक ये डिक्शनरी। निकाह FUCK ले। अरबिक ये देखिए सर लिखा हुआ है ना, अब आपकी आपके निकाह की डिक्शनरी। गेम खराब हो गई है ना। रुके, अरबी का जो लफज है उसको करें ना ट्रांसलेट, जो ऊपर उन्होंने निकाह में ट्रांसलेट किया उसे चेक करें। मैं भी ऊपर वाले को ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ, कौन से जिसको उन्हें ऊपर वाले शायद को ट्रांसलेट करना है आपने? निकाह है, तन की हा जिसे उन्हें ट्रांसलेट किया। पहले निकाह पे आप नहीं तैयार है, आप रुके, तन की हा का मतलब चेक कर लेते हैं ना। तन तन की के हा हा। का मतलब चेक कर लेते हैं। ओके जी, मैं तन के हा का मतलब लेके आता हूँ मेरे प्यारे भाई के लिए। हाय स्लैश 30, एक सेकंड मुझे वहीं से कॉपी करता हूँ मेरे प्यारे भाई के लिए, पप्पू भाई के लिए, मेरा पप्पू भाई। ये ले सर, ये आपके ओके। पास तन के हा आ गया, जेर जबर पेश के साथ आ गया। ले सर क्या लिखा हुआ है? और डू यू वांट टू टेल मी दैट यू विजिटर टू गो स्क्रू हरसेल्फ, उसके साथ जाके एफिंग की तुमने। Want to ये jump देखें on the अगला, couch? Jump. ऑन द काउच स्क्रू किया उसको। Should be अगला ले, married. Should be married. रुके, वो एंड आगे डू से यू छोड़ दें वांट आप। मी टू विजिट गो स्क्रू हरसेल्फ। गोइन नीचे जाए ना, तीसरा भी तो पढ़े ना। हाँ Should हाँ, be वो married. मैरिज मैरिज वो बाद में है, लेटर क्वार्टर डिनार वो उन्होंने बाद में किया, वो नहीं नहीं तन के नहीं हा नहीं नहीं है, नहीं वो नहीं उसको नहीं डिफरेंट किया उन्होंने, उसके वर्ड नहीं नहीं नहीं, उसकी अब जेर आप वो जबर पेश को छोड़ रहे चेंज हैं। किया। मैरी भी नीचे भी अरे क्या, वो सारा यार, छोड़ रहे हैं। ओके यस चलो ठीक है, अभी ये तो देखो ना कि गो स्क्रू हरसेल्फ है ना। अच्छा अब ये नहीं, होगी नीचे बात। वाले भी तो पढ़े ना, नीचे वाले तो पढ़े ओके ना। डन डन, नीचे वाला भी पढ़ लिया, डन, मैरिज भी हो सकता है जी मतलब उसका। चले ठीक अब है, मुझे मैरिज है फिर। बताए, अब मुझे बताए कि आप अपनी बीवी के साथ, अपने मर्द के साथ शादी करते हैं या खामंद के साथ? शादी करते हैं मर्द के साथ। बेहतरीन। अगर खामंद हो तो उसके साथ क्या करेंगे, शादी करेंगे या सेक्स करेंगे? खावन के साथ सेक्स करेंगे जी। आयत में तन के हा का मतलब क्या आया हुआ है, सेक्स के तौर पे आया हुआ है या शादी बन सकता है? शादी बन सकते हैं, शादी करेंगे तो दूसरा कुछ होगा ना। अब आप अबे डायरेक्ट तो जाके गधे कर के भी नहीं बच्चे, देंगे। हस्बैंड के साथ शादी कैसे करोगे दोबारा? जी। हस्बैंड के साथ शादी कैसे करोगे? Then if okay, then her divorce her lawful for him after that until she marriage a spouse other than him. हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ शादी कैसे करोगे? ओके। थैंक यू सो वेरी मच, बेहतरीन, समझ लग गई जी तुम्हें। रुके, यहाँ से अब आ गया मैं क्या मोहम्मद बोलना के ऊपर चाह रहा हूँ। वापस। अब आते हैं मोहम्मद के ऊपर वापस, वापस आते हैं मोहम्मद के ऊपर। अब आगे जनाब दोबारा 33-50 पे। शादी मोहम्मद के साथ अल्लाह ने पहले बता दी है, अजवाजी का, ये बीवी है। अज़वाजका, अजवाज के बारे में बात हो गई है, फिर बात आई मलकल यमीन, जिनके साथ जिना तुमने मलका, कहा है कि जिना कर सकते हैं और जिना जिना नहीं है। ठीक है, जी। उसके बाद वो औरतें जो अपना आप हिबा कर दे, मोहम्मद उनके साथ सेक्स कर सकता है, यस तन के हा कर सकता है, क्योंकि अब वो बीवियां नहीं, बीवी तो अल्लाह ने ऊपर बता दी है कि जितनी भी तेरी बीवी है उनके साथ तू सेक्स कर सकता है, जितनी तेरी मलकल यमीन है उनके साथ तू जिना कर सकता है, जो कि जिना नहीं है बकौल तुम्हारे। अब आ गई ये औरतें जो अपना आप तोहफे में दें और मोहम्मद उनके साथ यस तन क्या कर ले, अगर शादी करेगा तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो सुबह ऊपर आ गई आयत के ऊपर ही, बीवियां अजवाजी का। अब बता कि क्या ये मोहम्मद का सेक्स ये जिना है कि नहीं है? Excluding the believer, we know what made obligatory upon them concerning their अरे wives. ट्रांसलेशन के कुछ लगते ये देख के, ये जो तोहफे में मिली हैं जिनके साथ निकाह ट्रांसलेशन की है तुम्हारे डॉक्टर जी। इसरार ने, अब ये सेक्स है क्योंकि ये बीवी नहीं है, क्योंकि बीवी ऊपर बता दी है इस आयत में, दो आयतें भी नहीं है, एक ही आयत है। आयत के शुरू में बीवी के बारे में बता दिया अल्लाह ने। चलो ठीक है, जो जो फिर अल्लाह ताला ने इजाजत दिया फिर वो सब ठीक है। जो बेहतरीन, अल्लाह ताला ने साहिल इजाजत साहब दी है वो ठीक वापस है। आ जाए, अल्लाह अल्लाह ताला ताला ने ने इजाजत दी इजाजत है दी है जिना तो मुझे की तो समझ ठीक लग है। रही है, क्योंकि क्योंकि अल्लाह ताला ने इजाजत दी तो फिर तो सब ठीक है ना, फिर उसका कोई मसला नहीं है। है। हाँ, अल्लाह ताला हमारे लिए हमारा मौला स्टैंड तो अल्लाह अल्लाह ताला ताला सेट है ना। तुम्हारी बहन को के लिए भी इजाजत दे देता है कि नबी को जी ठीक जाके है, दे कोई दो मसला सेक्स नहीं। जी करने जी के जी जी, लिए, कोई मसला नहीं। जी जी जी, कोई अल्हम्दुलिल्लाह। मसला नहीं है। जी। लो भाई, कुरान हमारे लिए, कुरान हम अल्लाह ताला के हुक्म से है, कोई चीज नहीं, बस खत्म।
कोई मसला नहीं है, मतलब अगर लेकिन अल्लाह ताला तुमको मुझे इसके कहता, अरबी नहीं समझ आया, तो इसलिए जब मैं चेक करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें कहा क्या गया। लेकिन अगर अगर आप ऐसा बना रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे इजाजत दे मेरी बहन, तो ठीक है, अल्लाह ताला ने अगर कहा है तो फिर 2 दिन के अल्लाह लिए ताला को कम। आपको आपको ये कहे कि नबी को खुश करने के लिए 2 दिन के लिए 2 रात के लिए अपनी बहन को भेज दो, गिफ्ट कर दो, तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस तरह तो ना अल्लाह ताला ने कहा तो नहीं है ना ऐसा ऐसे कभी। ही है। वो इधर कहा है ना, अगर अगर गिफ्ट अगर गिफ्ट की कहा गया बात तो फिर हुई ना, देखा जाएगा वही तब। वही अगली आयत फिर देख, क्यों ऐसा देखा ही है। जाएगा? 51 देख, 51 देख, ये देख ऐसा ही है 51 जैसा साहिल ने कहा है। 51 भी देख, अब आपने, ये ले अच्छा 51 पढ़ते हैं। 51 आप देख। सल्लल्लाहु और अलैहि इनमें वसल्लम से ने, जिन औरतों को तुर्जी मई तशाओ, जिन औरतों को चाहो पीछे कर दो, और जिन औरतों को चाहो अपने करीब जगह दे दो, और जिनको आपने दूर कर दिया है कि नहीं नहीं मुझे नहीं तुम चाहिए, तुम मोटी भद्दी लग रही थी, कल वो पप्पू लगना शुरू हो जाए तो उसको वापस ले लो और उसको ठोक लो। ये हिबा वाली औरतों के बारे में कहा गया है, क्योंकि पूरी शादी ट्रांसलेशन में करी जा रहे हैं डिवोर्स आप। करने के बाद हलाले के बगैर वापस नहीं लिया जा सकता। ये तुमने आयत पढ़ी है अभी। ये हिबा वाली औरतों के बारे में कहा है कि इतनी औरतें मोहम्मद गए थी, ले लो हमारी, ले लो हमारी, ले लो हमारी, ले अपनी लो। ट्रांसलेशन ना ना करें भाई, अपनी मुझे पढ़ने नहीं लिखा हुआ है आता। भाई। चले भाई इनमें से, चले पढ़ लेने हम्म देना। इनमें से हम्म जिसको चाहो पीछे हटाएं और जिसको हम्म चाहे अपने करीब जगह दें, और हम्म जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर कर दिया था, इनमें से किसी को दोबारा करीब करना चाहें तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई हर्ज नहीं है। ज्यादा करीब है इससे कि इनकी आंखें ठंडी रहें। भाई ठंडी आंखें रहे, ठंडी रहे, खुला आंखें ठंडी रहे कि ठंडी आंखें? रहे, आंखें आंखें ठंडी। ठंडी रहे, दिल ओहो, रंजीदा ना हो आंखों की ठंडक के लिए। ये लो भाई, ये बगैरती है आपके नबी की और आपके अल्लाह की, तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तो अब देख, ये इस आयत की बुनियाद पर अगर तुझे नबी को खुश करने के लिए अल्लाह कहे कि 2 रात के लिए अपनी बहन को हिबा कर दे, तो करेगा या नहीं करेगा तू? अगर अल्लाह ताला मुझे स्पेसिफिकली कह रहा है तुम्हें करना ही करना है, तो करना फिर तो है। अल्लाह का करना ही एडिटर करना है, साहब, इसके पीछे कोई चीज नहीं रह जाती। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हमें मानना पड़ेगा ना। वाह एडिटर साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये स्पेसिफिक ये क्या 3-4 मिनट का पार्ट जरूर आप काट के डालिएगा। इसी ये वजह क्या से अभी बात जो होगी है? मुनाफ, यार 1 मिनट रुक जा प्लीज। अच्छा जो हाँ बोलो। मुनाफ भाई थोड़ी देर पहले आके पूछ रहे थे ना, भाई ये देखिए, ये वजह है, ये दिमागी अपंगता की ये वजह है। इन्होंने सोचना ही बंद कर दिया है कि भाई जो घटियापन है उसको भी हम मानेंगे अगर वो इस्लाम से आए, अल्लाह से आए। और क्योंकि जो मोमिनाएं सुन रही हैं, कोई भरोसा नहीं कि इस्लाम की चक्कर में ये तुमको किसी के पास 2-2 रात के लिए सुलाए, फिर भी तुम इस्लाम बेशक में रहना चाहती हो। ये इस बेगैरत भाई की अगर वो बहन सुन रही है तो जरा देख ले कि आपके भाई लोग कितने बेगैरत हो चुके हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा नहीं है ना, जो आप एक ने अपने इमेजिनरी सिनेरियो मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। ये मोहम्मद कहता होगा जिस वक्त अल्लाह नहीं आई थी उसको दी, जो कि उसने अपनी मर्जी से बना के दे दी। भाई में साहिल साहब, तेरे जैसे ही, हाँ, एडम साहब, इसके जैसे ही बेगैरत लोग वो टाइम पे मौजूद थे जो नबी की हर बात पे हाँ हाँ कर रहे थे। इसके जैसे ही बेगैरत लोग थे। तभी अगर तो नबी नबी बेगैरत बना। नहीं होते ना तो ये झूठ तब का तब खत्म हो गया होता। ऐसे बेगैरत अगर भाई वो टाइम पे नहीं होते, बाप उस टाइम पे नहीं होते। बेशक सही फरमाया आपने, चले आप सही फरमाया। आप ये बता दें कि चल इस्लाम यार में भाई, खत्म खुदा, हो गई तेरे साथ, भाई खत्म हो गई। अब किसी और के साथ बात करनी है, आज की तेरे आपकी काफी रील है। बन गया, अब आप मुझे भगा रहे हैं। जी सर, खत्म हो हो गई गया ना ना, बात, और डिस्कशन खत्म हो कितना गई, मौका दे? खत्म हो गई। चलो ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है भाई। नेक्स्ट टाइम ओके आएगा किसी अल्लाह नए हाफिज। मुद्दे के ऊपर, ठीक है। इंशाल्लाह, ओके अल्लाह हाफिज। चले। कहाँ कहाँ घूम के बेचारा कहाँ कहाँ गया बेचारा, और लास्ट में अपनी बहन को सुलाने तक के लिए रेडी हो गया 2 रात के लिए। मोहम्मद को जानी वाह भी भाई बना दिया उसने, मोमिनो। मोहम्मद हाँ, को जानी भी बना दिया और कहते नहीं ये जिना जानी, ये जिना नहीं है, ये सही है। और जिना बिल जबर भी है, क्योंकि 100 लैशेस जिना बिल जबर पे नहीं लगनी, जिना पे लगनी है। तो वो क्लियर कर गया इस बात को कि जिना बिल जबर पे, जिना पे लगनी है। सो इमेजिन यार साहिल, पहले तो ये आया बेवकूफ बन के,
फिर हाँ, साहिल मेरे शाना एक ही था। सवाल पे देखा कैसे इसने साणे ने ना अपनी वो फौरन, नहीं ये तो उबय के लिए कहा गया था। उबय के लिए एक मसले में है कि एक उसके लिए कहा गया, अदरवाइज ही वाज नॉट द ओनली वन, देयर आर मल्टीपल। इस गधे ने सिर्फ तफसीर इब्ने कसीर पढ़ी होगी, कुर्तुबी नहीं पढ़ी, वहां पे मल्टीपल लोगों के बारे में लिखा हुआ है। इब्ने कसीर ने सिर्फ एक इंसिडेंट को उठा के अपनी तफसीर में लिखा है, और ये लोग इब्ने कसीर से आगे पीछे नहीं जाते। मुझे पता है इन लोगों को 10वीं फेल है बगैरत, लेकिन इसने पढ़ा हुआ है और ये झूठ बोल के आ रहा था, क्योंकि वो आयत इसको पता है कि उबय के बारे में जो कि औरतों से रंडीबाजी करवा रहा था उसके लिए। फिर कहता नहीं जी ये तो मेरी इंटरप्रिटेशन है ना। अच्छा तफसीर तूने पढ़ी हुई है, फिर भी अपनी निकाल ली, क्यों निकाल ली, हमें दिखाने ये के लिए। मुफस्सिर बना That's है it. नया, ये नया मुफस्सिर बना है। बिल्कुल, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। हम्म। इसको पता है असल चीज क्या है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू एक्सपोज, और वो बीच में एक्सपोज हो गया था। वो पार्ट है ना जहां पे एक्सपोज हुआ था, उसको बैम मोमेंट करके जो है ना चलाइएगा सेपरेट, कि वो बिल्कुल, बैम इस मोमेंट पे तो है कि इसने। चार पांच शॉट्स बनेंगे इस पे। हम्म क्योंकि वो इसको पता था, झूठ बोल रहा था साला, झूठा था, हम्म। मक्कार है। और पाकिस्तान से जितने लोग आएंगे सर 99% सर झूठ के साथ बोलेंगे, क्योंकि मोहम्मद ने झूठ बोलना अलाउ किया हुआ है। दैट्स द रियलिटी। वाह, बेगैरती मतलब डीएनए में है। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आर्यन आ जाना तू, क्या हमसे डिबेट करो तो भाई आ। और ये कौन सा वाला आर्यन है तू, वो पुराना डंगर है या कौन सा है? अच्छा एक बंदे ने आना साहिल, उसने बड़ा चैलेंज हाँ। फेंका है मेरी सॉन्ग के ऊपर, कि वो आएगा आज और मुझको नीस तो नाबूद कर देगा साहिल भाई। अरे रे 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 रे, कौन कौन पैदा हो गया ऐसा ये? सर है कोई इस्लामिक स्केप्टिक स्कुप्टिक नाम का कोई बंदा है, जब वो इस्लामिक आएगा स्केप्टिक तो। तो आते रहता है। हाँ जी, उसने जनाब चैलेंज किया है कि वो मुझको नीस तो नाबूद कर देगा, जब वो आएगा तो उसे रखना, उसके साथ हाँ, टाइम डिबेट करनी है सर। उसने मुझे कहा ठीक कि वो है। आज साहिल के चैनल पे आके मेरे को नीस तो नाबूद कर देगा। उसने कहा तू आएगा ना वहां पे। मैं कहा बेटा मैं साहिल के चैनल पे नहीं जाऊंगा तो किस पे जाऊंगा, तू आ जरा। अभी चैट में भी था वो इस्लामिक स्केप्टिक तो, हाँ चैट में भी था अभी। हाँ, आजा बेटा, चैट में भी था। तेरा डैडी आ गया है, आजा आजा, आजा टाइम अब्बू आ लगा गए, के स्केप्टिक, सुन रहा है तो आ जाओ। डैडी नहीं अब्बू आ गए। हाँ चलो उर्दू में कर लो तुम। तू भी अमित बाजवा आ जाओ कमाल ही आ जाओ। भेजता है। चलिए मजा आ गया, लेकिन फर्स्ट डिस्कशन में ही आगे बढ़ते हैं। अबे ये कैसा इंसान है बे? ज्वाइन मी आर्यन नाम से इधर बैक स्टेज में कोई है नहीं। ज्वाइन करेगा तो अंदर लूंगा ना रे भाई स्ट्रीम में। भाई पिन कमेंट पड़ा है, उस पर क्लिक करो और स्ट्रीम में आओ, उसके बाद में ज्वाइन करते हैं। मसूद सैयफ साहब जी, मसूद सईफ, मसूद साहब। मसूद साहब कुछ बोलिए, अनम्यूट करिए। जी कर दिया। मोमिन है सर? आवाज आ रही है? आ रही है सर। मोमिन है आप? जी जी। नमाजें पढ़ते हैं सर? कैसी तबीयत है? मैं एकदम ठीक हूँ सर। आप नमाजें पढ़ते अच्छा हैं? साहिल भाई बोल रहे हो? जी साहिल बोल रहा हूँ। जी बहुत अच्छी बात है। मेरा चलिए सवाल ये था आपसे। सर, सवाल से पहले एक सवाल ये है कि आप मोमिन हैं अभी तक, नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ता कयामत तक मरते दम तक मोमिन रखे। अल्लाह ताला कलमे वाली मौत अता फरमाए। और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला आपको भी हिदायत दे, और इस्लाम के ऊपर, कलबे के ऊपर, और आपकी पूरी टीम को अल्लाह ताला हिदायत दे और मौत कलमे वाली नसीब फरमाए। तो ये कितने दिन की आऊज़ु जमात में वक्त लगा? बिल्लाहि मिनस मुसल्मानिर अरे जनाब, रजीम। मेरा पहले सवाल सुनो यार। अच्छा मसूद साहब, कितने कितने दिनों का वक्त लगाए हो जमात में? देखो, जमात में मेरा तीन मेरा दिन? वक्त है बहुत कम लगा है, अल्हम्दुलिल्लाह तालिब कितना? इल्म हूँ। 3 दिन? अभी अरबी तीन अव्वल दिन पूरा किया लगाए, है। 40 दिन लगाए? अरे नहीं, तबलीग की बात छोड़ो अभी फिलहाल, मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ। ओए होए होए, वो लेकिन जमात में वक्त लगा या नहीं लगा, सिर्फ पूछ रहा हूँ। जमात में वक्त लगाया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पर वक्त कितना कम लगा है? लगा है।
कितना? वक्त बहुत कम 3 लगा, दिन? एक दो मदरसे के अंदर से भी एक दिन की जमात जाती है, हफ्ते में एक बार मोहल्ले में तबलीग करते हो? बच्चे लोग को पकड़ के वहां पे मस्जिद में लेके जाना, जुमेरात के हल्के में बिठाना, ये सब काम करते हो क्या नहीं करते हो पकड़ के नहीं ले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मसूद साहब? ये जबरदस्ती अपने मालूम होना चाहिए। क्या हो गया, मेरा इंटरनेट गया क्या भाई का इंटरनेट गया? नहीं भाई का गया है। मैं तो आउज़ बिल्लाहि मिनश आउज़ बिल देखिए आदम मिनल मुरसलमीनर रहीम पढ़ लिया था, इसीलिए इंटरनेट खराब हो गया इनका। शैतान भाग जाता है ना मेरे नाम के आउज़ करने से। एडम साहब देखिए कैसा मैं आप सुन पहचान रहे गया हो या ना नहीं कि सुन ये रहे हो? भाई तबलीगी जमात से है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तभी तो सर आप रसूल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी जमात से हूँ। तभी तो देखा आप रसूल हैं अल्लाह आप, के सर। शुक्र है। है ना? अच्छा मसूद साहब, अरे वो बच्चे जनाब, लोग को पकड़ के लेके जाते हो क्या नहीं, ऐसा मोहल्ले वल्ले में जो मैं बैठे क्या रहते बोल हैं? रहा हूँ, हमारे हाँ दीन के अंदर जबरदस्ती हाँ। नहीं है। आपने मालूम होना अच्छा, चाहिए, अगर जबरदस्ती होती तो आज इस्लाम न फैलता। ओए हमारा होए इस्लाम होए होए। अखलाक अच्छा भाई, और अगर अगर मर्यादा पर जबरदस्ती फैला नहीं है। है, अगर जबरदस्ती नहीं है तो जी जी। हिजरत से पहले जब से तलवार नहीं आई थी तो मोहम्मद सिर्फ 90 बंदे कलेक्ट कर सका, 96 या 90 नौ हाँ हाँ 13 सालों में। तलवार के बाद ही हाँ सारे हाँ। लोग कैसे आए फिर मोहम्मद के पास? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ जना, मेरी बात सुनो तुम। नहीं नहीं, मैं सुन ली, उस मेरे वक्त सवाल का आप जवाब दे उस दें। वक्त नहीं, हिजरत से पहले उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वगैरह बहुत कम लोग थे, और उस वक्त यही तो कह रहा तलवार हूँ, क्यों उठाना कम थे? मुनासिब नहीं था। मेरी बात सुनो जना, पहले मेरी बात हैं? सुनो, मेरी पूरी बात सुनो, बीच में टांग मत अड़ाना, हमेशा बोल रहा हूँ। अरे मैं टांग नहीं अड़ाता भाई, ठीक है मुझे टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। साहिल भाई, टांग मोहम्मद दूसरे के ऊपर रख हाँ साहिल के हाँ, भाई, बैठा बोलो होता था। बोलो बीच में बात बोलो खाली, मसूद साहब बीच बोलो। में बोल बोल मत करना, समझे? अच्छा बोलो, आप बोलो। हाँ हाँ बस। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं थी। उस वक्त जो इस्लाम फैला अखलाक के एतबार से फैला, जब मक्का हिजरत करने के बाद उस वक्त दुश्मन का जो जोर था जबरदस्त, वो ज्यादा हो चुका था। और अगर तुम्हारे घर पर फिलहाल कोई आए, जंग करे, तुमसे कोई जबरदस्ती करे और पत्थरबाजी करे, तो तुम सामने चलकर उससे झगड़ सकते हो। और इस वहां पे भी उस वक्त ऐसा ही माहौल था उस वक्त कुछ। अच्छा बात सुने, आपकी बात सुन ली मैंने, ऐसा माहौल नहीं था। चले मैं हाँ इसको साबित करता हूँ। जंगे बदर क्यों हुई थी? पहली जंग जंगे बदर है ना, जिसको आप मानते हैं। जंगे बदर क्यों हुई थी? देखो, एक सेकंड, मैं इस मौजूद पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, नहीं इस नहीं नहीं वजह नहीं से नहीं, कि पहली मेरा जो मुद्दा आपने तारीख खोला का सर मैंने उसको ज्यादा फिनिश मुताला करेंगे। नहीं किया, ना सीरत का सर, ज्यादा जो मुताला नहीं ना किया। ना ना मेरा ना मैंने क्या ना बोला था? अच्छा बेटा नहीं, आगे नहीं चलेंगे। एडम साहब जी और मसूद साहब, एडम साहब ये वाकई में इनको नहीं मालूम होगा। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे, एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे, कि चूंकि हाँ जी भाई जी। जो है वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है इनका मुताला नहीं होगा, इनको नहीं मालूम रहेगा, ये जो पट्टी पढ़ाई जाती है उस हिसाब से ये बोलते हैं। हालांकि इनके बड़े बड़े उलेमा जो है इस बात को कबूल करके गए हैं कि तलवार से फैलाए इस्लाम। अच्छा मैं सिर्फ आपसे एडम साहब एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि जी, वो बहस्ती जेवर का वो हिस्सा जरा पेश करे। इन्होंने मैं अखलाक की बात की है कि मैं वो कर छोटी बच्ची के साथ सेक्स और वो दोनों खड्डे मिल नहीं जाए, अगर ये खतरा नहीं है मैं सर तो आप सेक्स कर सकते हैं। जरा इनका अखलाक हम देखना चाहते हैं, इन्होंने अखलाक की बात की है, मैं टॉपिक से हट के ये सवाल इनसे रखना चाहता हूँ। बिल्कुल, जितनी देर में मैं खोलता हूँ, मैं इनको फिर, अगर आप कह रहे हैं कि इनको नहीं पता तो आपको मुझसे ज़्यादा पता है ऑब्वियसली, मैं इंडिया से नहीं हूँ। अरे लेकिन मैं मैं क्या व्हाइल बोल आई एम रहा हूँ, मेरी ओपनिंग बात सुनो। व्हाइल 1 सेकंड भाई, 1 मसूद सेकंड साहब भाई, रुक 1 जाओ, सेकंड, रुक जाओ। 1 मैंने सेकंड भाई। बोल दिया ना आपके बदले में कि नहीं पता है आपको तो नहीं पता है। हाँ एडम साहब आप बोलिए। जंगे बदर, ये जाके रिसर्च करें इस चीज़ के ऊपर। जंगे बदर इस वजह से हुई कि मोहम्मद साहब ने 5 काफ़िले लूटने की कोशिश की। जब 5 काफ़िले लूटने हम्म। की कोशिश की और उसमें से आखिरी काफिला लूट लिया और उनकी औरतों को और बच्चों को यरगमाल बना लिया, उसके बाद बदर हुई। तो बेसिकली जो आपकी ये हुज्जत थी, वो खराब है कि जनाब अगर आपके ऊपर कोई हमला करे, तो बेसिकली हमला काफिरों के ऊपर किया, मुसलमानों ने किया, उसके जवाब में उन्होंने बदर की जंग की। नाउ ये बात हो गई डन, इसको जाके रिसर्च कीजिएगा, आपको चूँकि पता नहीं है बल्कि लिहाज़ा इसके ऊपर हमारे हम चैनल पे ही एडम साहब, अरे मसूद मैं साहब क्या को बोल रहा हूँ, हमारी मैं चैनल पे, मैंने यार एक मिनट रुको मुताला ना मसूद, किया नहीं इसके ऊपर, मसूद इसलिए भाई, मुझे इस मौजू पर बात ही नहीं करनी। भाई मसूद सब्र भाई करेंगे, रुको, आपको होमवर्क रुको ना दिया है। यार, होमवर्क दिया है आपको एडम साहब। बल्कि ये
जो लूटमार रसूलुल्लाह ने की थी, इस पे हमने बाकायदा 2 स्ट्रीम हमारे इस चैनल पे ही की हुई है, तो भाई जाके वहां पे हवाला भी चेक कर सकते हैं। हमने हवाला खोल के सारी चीजें बताई है। ये होमवर्क है इनके लिए। जरा हाँ। वो बहस मैं सर खोल रहा जेवर, वो हूँ, मैं बच्ची वहीं वाली पे जा बात रहा जो है देखते हैं, हूँ। अखलाक इनका देखते हैं हम, क्योंकि इन्होंने मैं अखलाक सर की बात की है। मैं सर ये बहिश्ती ज़ेवर खुल गया, फाइनली मैं उस पेज पर पहुंच चुका हूँ और मैं जितनी देर में बात करता हूँ उतनी देर में मैं यही खोल रहा था। ये जनाब, राइट, हाँ, वो खड्डे वाली बात बताए जरा, 2 मैं खड्डे। सर मैं वहां तक लेके जा रहा हूँ, वो सेक्शन नंबर 4 है। If a man has intercourse with any underage woman, ghusl will not be farad on a condition that the semen does not come out, that the woman is so young that one fears that by having intercourse with her, her private parts will become connected. अगर एक शख्स एक इतनी छोटी बच्ची के साथ सेक्स करता है तो उस पे गुस्ल लाजिम नहीं है, फर्ज नहीं है, मगर कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसकी मणि बाहर ना आए और बच्ची इतनी छोटी हो कि उसको डर भी हो कि ये इंटरकोर्स, ये सेक्स करने की वजह से उसके प्राइवेट पार्ट्स कनेक्ट हो जाएंगे, एक बन जाएंगे। ये 40 नंबर का सब अगला और टाइटल है, पिछला। उसका क्या मतलब है वो नीचे लिखा हुआ है। On account of her being underage, that her front and back private parts, means vagina and anus, are very close by, and it will be difficult to differentiate between the two. यानी कि वो बच्ची बमुश्किल 1 साल की है, 2 साल की है। जी हजरत, ये आपने मांगा था। जी जनाब, ये बहस्ती जेवर मौलाना अलू कर रहा हूँ, अशरफ अली थानवी साहब अपनी किताब बहस्ती जेवर में ये बात लिखते हैं, बच्चियों के साथ सेक्स करने की बात लिखते हैं कि किस पे गुस्ल फर्ज होगा, किस पे नहीं होगा अगर कोई बच्ची से सेक्स करता है। जी भाई, आप अखलाक की बात कर रहे थे, ये क्या अखलाक है मसूद साहब? देखो, अब मेरी बात सुनो जी, ध्यान से। ध्यान से सुन रहे, एकदम ध्यान से। मैं अभी फिलहाल ये जो आपने जो मौजूद छेड़ा है, ये बच्ची के ऊपर जिमा का, आवाज आपकी तो स्लो मैं हो गई, इसकी थोड़ा माइक करीब ले ले। देखो आवाज आ रही है अब? हाँ, जी जी, परफेक्ट है। अब आई? हाँ हाँ, हाँ, तो ये जो छेड़ा है ये बच्ची वाला, और जो जिमा उसके साथ जो फरमानवी आवाज कट रही है रहमतुल्लाह ने आपकी लिखी अभी, ज़रूरी जो है। मसूद साहब आवाज कट रही है, आई है आवाज भाई? कट रही है, इंटरनेट भाई का हुआ। आवाज कट रही है आपकी। अब आ रही है? हाँ, अब ठीक है जी। हेलो, अब आई? हाँ, अभी अभी ठीक है, बोलिए, आ रही है, बोलिए। हाँ हाँ, तो ये जो आपने जो सवाल किया मुझसे, ये जो आपने अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बेश्ती ज़ेवर के अंदर जो 6 साल की जो अभी वगैरह भी बच्ची के रहमतुल्लाह साथ अलैह। जिमा करने का, हाँ, तो इसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। इसकी वजह ये है क्यों नहीं कि करेंगे? मैं जो जिसके मुतालिक मुझे जानकारी नहीं है, उसके ऊपर मैं बात करता ही क्यों नहीं हूँ। जानकारी नहीं है आपके? जानकारी बहस्ती जेवर जो, जानकारी के सुनो बाद ही सुनो, मैं मेरी बात सुनो। देखो जनाब, नहीं, मेरी बात ये सुनो, बहाना नहीं मेरी चलेगा बात सुनो, मसूद साहब, साहिल भाई ये मेरी बात बहाना सुनो, नहीं मेरी बात चलेगा। सुनो भाई, पहले मेरी बात सुन लेने, ओके, मेरी बात सुन ले। सुना है, क्यों सुना तुम है। जो सवाल कर रहे हो, तुम उस चीज को जानकर और उसके अंदर गुलू कर कर तुम सामने से सवाल करते हो, और हम जैसा गुलू जाहिल क्या आता है किया? उसमें तुम्हारे फंस जाता सामने है। लिखा है, फिलहाल मुझे जानकारी गुलू नहीं गुलू है, क्या किया? फिलहाल मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है, और मैं अच्छा, इस आपके मौजू घर पर में बहस बहस्ती करूंगा ही नहीं। जेवर है? आपके घर में अरे बहस्ती जेवर है? हाँ जरूर है। निकालो। अरे मेरी भाई, मैं इसकी मौजू पर बात ही नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? ये आपने अखलाक की मैं बात की मुझे ना। इसके मुतालिक जब तक मैं अपने उस्ताद से जब तक सीखूंगा नहीं, उसके बाद ही मैं इसका जवाब दूंगा। मेरे इससे लेकिन ये मौजू से तो कुछ लिखी लेना हुई देना ही है। नहीं मेरे को। एक मिनट, एक मिनट, इसके एक मिनट, अंदर मसूद साहब, 100% आपने इसके अंदर गुलू किया मसूद होगा। साहब, मसूद साहब, मसूद साहब, हाँ एक जी। बात बताओ, जब आप हाँ लोग अपनी औरतों को, अपनी बच्चियों को बहस्ती जेवर जी देते हो ना जी शादियों में? जी 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 सेक्सी देते हैं। जेवर किताब देते हो ना? नहीं मालूम नहीं, हम तो ऐसा पता नहीं, सब देते नहीं देते, अब झूठ वहाँ बोल होगा रहे हो ना, किसी झूठ अभी की झूठ, मर्जी। बोले अभी झूठ कौवा बोल रहे हैं, झूठ बोल काटे, रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, काले अभी झूठ बोल कौवे रहे हैं। से डरियो, मैं नहीं मायके एक सेकंड, चला बैकग्राउंड में क्या जाऊंगा अरे तुम तुम चुप देखते रहो। रहियो, मैं मायके झूठ बोल रहे हैं, झूठ चला बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जाऊंगा तुम देखते रहियो। अरे साहिल झूठ भाई बोल मैं रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं, बोलूँ, काम, झूठ बोल रहे हैं। मुझे झूठ बोलो, आपने आप जो झूठ सवाल जो बोलो, मैं झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो,
हर जगह पे बोलो और जोर जोर से। आप लोग देते हो भाई लोग, आप अपनी बच्ची को शादियों में देते हो भाई लोग, अरे मेरी बात बेहस्ती सुनो भाई जेवर पहले। सेक्सी जेवर देते हो आप लोग। अरे मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। अच्छा आपके मैंने घर क्या पे है ना बेहस्ती मैं जेवर, सवाल निकाल लेकर लो आया ना, था। अभी निकालो, अभी निकाल लो ना आप मैं बेहस्ती मेरी जेवर बात आपके घर से मैं सवाल लेकर आया था आपसे। करना, लेकिन बेहस्ती जेवर निकालो तो सही। इतनी बेगैरती वाली बात आपके इस अबे भाई, मौलाना डंगर यहाँ ने पे लिखी हुई है, बेइज्जती जेवर उसको तो फजाइल डूब वगैरह मरना जो किताबें चाहिए। रखी हुई तो है वो यार फिलहाल एक मिनट रुको, वालिदैन। मेरी बात कंप्लीट करने दो प्लीज। पहली बात तो इस डंगर मौलाना मौलाना अशरफ अली थानवी को डूब मरना चाहिए था जब उसने बात लिखी। अब वो तो मर गया, जहन्नम विसाल हो गया, लेकिन कोई अगर ऐसे डंगर को रहमतुल लिल आलमीन कहे, रहमतुल आलमीन नहीं, रहमतुल्लाह अलैह कहे, ऐसे डंगर को भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो अरे ऐसे जनाब, डंगर को जिस रहमतुल्लाह मैं क्या कहे। बोल रहा हूँ ना, आप क्या सुन रहे हो? मैं ऐसा बोल हाँ, रहा हूँ कि मुझे इस मौजू पर बात ही अच्छा नहीं ये करनी बात आपसे। आप सही है दूसरा या गलत है पहले, अच्छा एक मिनट मसूद साहब, थोड़ी देर के लिए हाँ, मान लो कि ये मौलाना अशरफ अली थानवी डंगर साहब ने नहीं लिखी है, बल्कि आला हजरत ने लिखी है। एक सेकंड मेरी बात सुनो। आप बात हाँ पूरी कर लेना, बस मेरी एक थोड़ी सी बात है। सुन रहे बोलो, हो? सुन रहा हूँ मैं ऐसा बोलो। बोल रहा हूँ, आप जो हाँ चैनल जो बनाए हुए हो, आपको हाँ, कम से कम सामने वाले के जो मद्दे मुकाबिल है आपका, उसके मुताबिक आपको उससे बातचीत करना चाहिए। अब वो जिस ठीक है, रिलीजन को मानता मैं है, आपको भी उसके जो मौका उलमा दूंगा है मसूद उसके हिसाब साहब। से, सुनो ना तब उसकी मसूद साहब, आप मेरे उसके प्यारे अल्फाज भाई को है। लेता। आप तुम डायरेक्ट डंगर मौलाना बोल रहे हो। अच्छे से जो अल्फाज से अच्छे ऐसी अल्फाज से बात नाम लो। लिखे, सुनो, जो ऐसी बात लिखे, जो बच्चियों के साथ सेक्स करने की बात लिखे, वाकई में एक सेकंड, डंगर ऐसे और अल्फाज ना। महाडंगर है। आपको नहीं मैं कह लगता रहा हूँ जो इस तुमसे, तरीके से बच्चों के बारे में इस तरीके से जो अरे बात लिखे जनाब, वो डंगर है, आपके आपको न नहीं लगता? अल्फाज से ही है न, आपके अल्फाज से ही है न, गुमराही टपक रही है। और आपके अल्फाज से ही आपको मालूम हो रहा है कि आप एकदम पूरी तरीके से बातिल है आप, आपके अच्छा अल्फाजों से ही। मसूद साहब एक हाँ मिनट चलिए, मैं थोड़े देर के जी, लिए जो है वो अपना वर्ड वापस लेता हूं। मुझे एक हाँ। बात आप बताओ, अपने वर्ल्ड को अगर आप यही देखो, इबारत, मुफ्ती यासिर साहब के यार चैनल पे सोच जाइए, रुको तो आप सही वगैरह के चैनल पे जाओ, उनके अल्फाज सुनिए आप, मसूद किस तरह साहब, लोग बात करते हैं सामने वालों से। अच्छा रुको तो सही। मसूद साहब प्लीज, रिक्वेस्ट है हाथ हाँ जोड़ के, क्योंकि आप, मैं हाँ, ठीक तबलीग है ठीक है। जमात में रह चुका हूं, मुझे आपसे मोहब्बत है, तबलीगी भाई लोग से भी मोहब्बत है। मैं सिर्फ हाँ, इतना ऐसे पूछ रहा अल्फाज हूं इस्तेमाल आपको। करें। अच्छा, आप ये सोचो कि ये इबारत जो है ये अशरफ अली थानवी साहब ने नहीं लिखी है, ठीक है, छोड़ दो। आप ये जी बताओ कि ये इबारत थोड़ी देर के लिए मान लो काला हजरत, सॉरी, आला हजरत साहब ने लिखी है, ठीक है, जी क्या कहते हैं उसको, फाजिले बरेलवी, जी जी बरेलवी अहमद रजा खान साहब ने लिखी है, ये आला हजरत साहब ने। जी ये जी बात जो लिखी हुई है कि बच्चियों से सेक्स करने में आप पर गुस्ल फर्ज नहीं होता, अगर वो हाँ जी पानी मुबारक जो है वो बाहर ना आ जाए, बच्ची इतनी छोटी हो कि उसके जो दो पैसेजेस है, शर्मगाहें हैं, वो मिल जी ना जाए। आप बताओ ये जो इबारत है, ये बेगैरती वाली चीज है क्या नहीं है? छोड़ दो कि इसको किसने लिखी है, पहले ये बताओ कि ये बात गलत है या नहीं है। अरे एक सेकंड, अब मैं जो बोलना चाहता हूँ आप सुनिएगा। मैंने आपकी पूरी बात सुनी। इसका जवाब दे के बोलो। मेरी भाई, मेरी बात सुनो ने, इसका जवाब मिल जाएगा आपको उसी के अंदर ही। हाँ ओके, अभी जो आप कौन से रिलीजन यानी आप कौन से धर्म को मानते हैं? उस पर मैं आऊंगा, पहले इस बात का तो जवाब दे दो कि आप ऐसी देखो, बात जिसमें आपने क्या लिखी बोला हुई अभी, है, आपने जो बोला ये कि बात अगर ये सही जो है या किताब जो गलत है, है? अबे मेरी बात तो सुनो पहले तुम। सहल मेरी भाई बात इनको सुनो, बैसाखी चाहिए अब। हाँ बैसाखी चाहिए, वो तो है। मेरी बात सुनो। हाँ, अभी आप कौन से रिलीजन को मान रहे हैं? मैं कोई रिलीजन को नहीं मानता हूँ प्यारे भाई, कोई भी किसी धर्म को नहीं मान रहे, किसी भी को नहीं मानता हूँ। यानी मुल्हिद हो चुके हो पूरी तरह से, हाँ मुल्हिद हूँ। ऐसा? तो हाँ फिलहाल मुझे वैसा। इस मौजू पर बात ही नहीं करना आपसे। क्यों नहीं करना है?
अरे मुझे इसकी तहकीक नहीं है, मैं जाहिर सी बात है जिसकी मुझे तहकीक होगी मैं इस पर बात ही नहीं करूंगा। अच्छा, तो मुझे तहकीक मालूम करके था आएंगे इस आप बारे लोगों में। ने इस इबारत वगैरह जो भी हो आपने इसके अंदर गुलू करके रखा हुआ है और आप अच्छा, मुझे फंसा देंगे, मुझे अच्छी अरे गुल्लू तरीके से गुल्लू हमने, मालूम है। अगर अच्छा मुझे सुनो मालूम सुनो होता तो सुनो मैं आपसे बात सुनो करता सुनो इस सुनो, मौजू के ऊपर। मसूद साहब, हाँ, मसूद हाँ, साहब, थोड़ी देर के लिए हम ये जी मान बोलिए। लेते हैं कि आपकी कोई भी इस्लामिक किताब में ये बात नहीं लिखी है, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये जो बात लिखी हुई है, ये बात बेगैरती वाली है क्या नहीं है? अरे जनाब, आगर पीछे का सियाको सबक देखा जाता है। सियाको सबक तुम अच्छा, एक चीज कौन को से ले लेते हो सियाको उठा के। सियाको सबाक में, प्यारे भाई, हाँ बोलो। कौन से सियाको सबाक में एक बच्ची के साथ, और इतनी छोटी बच्ची जिसका पैसेज आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगला और पिछला मिल जाए या नहीं मिल जाए, उसके साथ सेक्स करने की बात हो रही हो, कौन से सियाको सबाक में ये बात लिखी हुई, तो वो बात जो है वो सही हो जाती है, ये बताइए। नहीं, मुझे मजाक नहीं मैं सियाको उड़वाना सबक अपनी चीज समझते हो का। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं नहीं बताऊंगा। जी। जनाब, हाँ समझते हैं हाँ, क्या? सियाको सबक समझते हो? बिल्कुल समझता हूँ भाई, कॉन्टेक्स्ट हाँ समझ तो में फिर आता है हाँ मुझे। तो फिर पूरी आगे पीछे के 3-4 सफ़े पढ़ो, उसके जो जो ये देखो मौजू ना, है, ऊपर उस लिखा है, मौजू की पूरी ऊपर पूरी नीचे क्या लिखा हर है चीज़ देखो, पढ़ो तुम। ये देखो, ये देखो, नीचे नीचे वाली इबारत भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इफ अ पर्सन wraps his penis with a cloth and ए has जनाब, intercourse, तुम अगर एक 1-2 बंदा फ़करे पढ़कर तुम क्या साबित कर लोगे? तुम क्या साबित कर लोगे 1-2 फ़करे पढ़कर? तुम ये पूरे साबित करने इस्लाम चाहते की बात हैं, कर दोगे क्या? अरे जनाब। मसूद मसूद साहब, ये जी, साबित जी, करना जी। चाहते हैं कि अगर आपने एक बेगैरत शख्स की बेगैरती को बेगैरती नहीं कही, तो आप खुद भी बेगैरत है, ये साबित करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की इंसानियत इतनी मर चुकी है कि एक गलत बात को अस्तगफुरुल्लाह, आप अल्लाह लोग हिदायत खुल दे। के कंडम भी नहीं करते हो। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ मसूद भाई, क्या ये साहिल भाई, हाँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हाँ अब मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि आप है ना, मैं तो एकदम हाँ, एक नंबर का जाहिल इंसान हूँ। इंशाल्लाह पढ़ रहा हूँ ओके, मैं, आगे चलकर इल्म हासिल होगा। हाँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ फिलहाल आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, आप है ना, आप मुनाज़रा कीजिए किनके साथ? मुफ्ती यासिर किन के साहब के साथ साथ। लेके आइए, मुफ्ती यासिर वादे तो लेके एक उनसे मुफ्ती आइए। आप साहब हैं, मुनाज़रा वो कीजिए। अमेरिका होते हैं, यूनाइटेड आप स्टेट्स में दूसरा होते हैं, तो वो रिप्लाई कर रहे हैं ये एक्स मुस्लिम्स को और हिंदूज को। मगर मैं समझता हूँ वो रिप्लाई उनमें बात करने का मेरा जो ख्याल है, उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है बात करने की, और ना ही वो ऐसे यानी कि कॉन्फिडेंस से बात करता है जिससे अगला बंदा मानूस हो, उल्टा मायूस हो। इतने लोग, वाजिद साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और आप उस हराम के पिल्ले वजड़ी की बात कर रहे हैं जिसने मोहम्मद गजनवी नामक मादर चोद इंसान, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरे को वो जब मैंने ऑडियो सुना, आई एम रियली रियली सॉरी गाइज, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, आई एम रियली सॉरी। ये उस शख्स की बात कर रहा है, एक हराम का पिल्ला, मोहम्मद गजनवी नामक हराम का पिल्ला, ये हमारे भारत पे अटैक करता है, यहाँ की मंदिरों को तोड़ता है, हजारों की संख्या में लोगों को मारता है, औरतों को स्लेव बनाता है, लूटमार करता है, और ये खुद किताबों में, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, तारीख इब्ने कसीर में लिखा हुआ है, वो चीज मैं पेश करूंगा, और मैंने इस्लाम क्यूए के हवाले से भी वो चीज पेश की है, इनकी किताबों में लिखा है, ऐसे हराम खोर मोहम्मद गजनवी को वो रहमतुल्लाह अलैह महमूद कहता है। गज़नवी होगा जनाब, महमूद हाँ, गज़नवी। वही महमूद गजनवी, या जो भी गजनवी जिसने अटैक महमूद किया, गज़नवी, महमूद उसको नाम सही से लीजिए आप। उसको उसको यही यही आप तो वजह है। रहमतुल्लाह कहते हैं। आपको तो नहीं, तो इबारतें जब मसूद पढ़ते साहब, तो मादर नहीं, चौथ ना। एक मिनट, एक मिनट, आप इसको जी। इसको रहमतुल्लाह कहेंगे जो हमारे भारत पे अटैक करके यहाँ के लोगों को मारकर, उनकी औरतों को स्लेव बनाकर, मंदिरों को तोड़कर, यहाँ का माल लूट कर लेके गया, उसको आप रहमतुल्लाह कहेंगे?
चाहे वो मोहम्मद गजनवी हो या महमूद गजनवी हो, आप रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे? मसूद साहब, मेरी बात भारतीय सुनो होते हुए जनाब, मेरे सवाल वो का भी जंग जवाब हुई दो। थी सामने से, वो सामने से मे- जंग हुई थी, अब जंग आप हुई भी थी। उसको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल आप नेक थे, उसको वली रहमतुल्लाह थे अलैह बहुत कहते बड़े हैं जो महमूद भारत पे गजनवी। अटैक करे? अरे महमूद गजनवी बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, मैं मानता हूँ। तो आप उसको, हमारे जो भारत पे उलेमाए हक अटैक उनको करे, मानते हैं। सुन भाई मेरा सवाल सुन, जो भारत पे अटैक करे, यहाँ के लोगों को मारकर, मर्दों को मारकर, उनकी औरतों को स्लेव बनाए, लूट मार करके यहां से लेके जाए, भारत भारत, और आप एक भारतीय है, जी आप जी। भारतीय होते हुए उसको एक अच्छा इंसान कह रहे हैं? देखो बिलाल, मेरी बात सुनो, अब मैं क्या बोल रहा, मैं मुफ्ती यासिर की बात क्या कर रहा हूँ, आप महमूद गजनवी की कर भारतीय रहा हूँ। होते हुए ऐसे इंसान को रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा इंसान, अल्लाह का वली कहेंगे जो हमारे भारत पे अटैक करे? मेरा सवाल है। वैसे तो अगर मैं कहने जाऊँ वैसे तो खुद हिंदुस्तानी क्या बहुत आप भारतीय होते हुए ऐसे शख्स को हिंदुस्तान में अच्छा हिंदुस्तान की मस्जिदें इंसान, तोड़ी जा अल्लाह रही का है, वली जो तुम कहेंगे जो भारत रिलीजन पे को अटैक मानते हो, करे, लूट रिलीजन मार करके यहाँ से लेके जाए? इस सवाल का जवाब मुझे लूटमार नहीं चाहिए, थी, मैं वो दूसरी जंग बात थी, नहीं वो जंग करूंगा। मुकर्रर की गई थी पहले से। हाँ, जंग मुकर्रर की जाती है, वो जंग मुकर्रर हुई थी और वो सारे का क्या जंग सारा मुकर्रर हुई जंग थी? के अंदर हासिल हुआ था। क्या क्या जंग मुकर्रर हुई थी, जरा बताएं। और मैं कह आप रहा किसके हूँ। साइड से खड़े होंगे? एक मिनट, एक मिनट, दो सवाल। हाँ एक तो जंग क्या मुकर्रर हुई थी, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, अगर जंग मुकर्रर हो भी गई, आप भारतीय होते हुए किसके साथ खड़े होंगे? भारतीय के साथ खड़े अरे होंगे जनाब, या आप बाहर वाले के साथ? हम इसका आपने जवाब देना है। ये जो आपने जो चैनल बनाया है, आपने कोई ये नहीं वो क्या वो सब छोड़ दो, अभी इफरादी की मेरे बात छोड़ो सवाल का तुम। जवाब दो। जंग क्या मैंने मुकर्रर पहले हुई सवाल किया थी? था आपसे, और मैं क्या बोल रहा, आप भारतीय मुफ्ती होते यासिर साहब हुए से आप मुनाजरा आप कीजिए, किसके आप साइड से मुफ्ती यासिर होंगे? साहब से मुनाजरा कीजिए। मसूद साहब, तेरे डंगर हाँ, मुफ्ती को लेके आ, उस बेगैरत मुफ्ती को लेके आ, हम बात करेंगे। कर लेंगे जनाब। लेके आओ डंगर मुफ्ती को। पहले तुम अरे तो बताओ, हम तुम लाएंगे, उसकी भारतीय टेंशन होते मत हुए लो, तुम मत भागना, क्यों दुम शर्म आ रही हिलाकर है? तुम मत भागना पीछे से। मसूद, दुम मसूद, क्यों हिलाकर आप शर्म मत आ रही भागना। है? भारत के अंदर रह के कमाते हो, खाते हो, तुमको शर्म आ रही है? भारत, भारत का साइड लेने के लिए तुमको शर्म आ रही है? मसूद, इतने बेगैरती हो चुके हो तुम लोग। भारतीय रहते मैं हुए ऐसा बोल भारत रहा का हूँ, साइड मैं लेने के लिए मुफ्ती तुमको यासिर शर्म आ रही है? वाजिदुल तुम को बाहर वाले लेकर का साथ आऊंगा। दोगे? आप तुम, जी। मसूद, मैं तुम्हारी बात कर रहा हाँ हूं। जी। तुम भारतीय जी जी। होते हुए तुम किसका साइड दोगे? भारतीय का साइड दोगे या बाहर वाले का साइड दोगे? पहले इसका जवाब दो यहाँ पे। मैं उस शख्स के साइड हूँगा, जो शख्स जो लोगों पर जुल्म ना करता हो और लोगों पर फितना, तो जो जो अपने भारत पे अवाम अटैक के करे वो अंदर अच्छा फितना शख्स है या फसाद ना बुरा शख्स फैलाता है? हो वगैरह, अपने जो, अपने मसूद, घरों, घर वालों, अपने गांव मसूद, वालों, अपने ये शहर देख, ये वालों, देख, अपने ये देश देख, वालों पर जुल्म ना ये करता देख हो। क्या लिखा हुआ है। ये देख, ये देख, ये देख। सर आप मोहम्मद महमूद गजनवी ने खुद बताया कि जब हमने 409 हिजरी यानी सन 1018 में हिंदुस्तान पर हमला किया, तो हम एक ऐसे शहर में पहुंचे जहां 1000 बड़े बड़े महल थे और 1000 मंदिर थे। इन सभी मंदिरों में बहुत सारी मूर्तियां थी। एक मूर्ति पर 1 लाख दिनार इतना सोना था, जिसकी कीमत अभी के हिसाब से 2.5 करोड़ से ज्यादा बनती है। और 1000 से ज्यादा मूर्तियां चांदी की थी। हमने उन सभी को छीन लिया। इसके अलावा भी बहुत से माल दौलत को हमने छीना, जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। हिंदुस्तानियों को के 356 हाथी पर भी हमने कब्जा कर लिया। सभी दौलत को हासिल करने के बाद हमने पूरे शहर में आग लगा दी। क्या किया? पूरे शहर में आग लगा दी। पूरा शहर जल गया, केवल निशान बाकी रहे, यानी सभी मंदिर मूर्तियां जला दी गई। इस हमले में 50,000 हिंदू कत्ल किए गए और 20,000 लोग मुस्लिम हो गए। और 53 यानी
53,000 मर्द औरतों को गुलाम बना लिया गया 5वें हिस्से के तहत। महमूद 53,000 गजनवी ने हिंदुस्तान पर कई बार हमला किया था। ये सभी जानकारी महमूद गजनवी के सिर्फ एक हमले की है और ये सभी बातें इस्लामिक तारीख की मशहूर किताब तारीख इब्ने कसीर समेत कई किताबों में लिखी है। तारीख इब्ने कसीर 730 हिजरी के आसपास लिखी गई थी, यानी अभी से लगभग 700 साल पहले। जी नीचे करो अमित साहब। मैं करता हूँ साहिल भाई, यहाँ 53,000 मर्द औरतों को गुलाम बना लिया 5वें हिस्से के तहत, उसको भी जरा 5वें हिस्से इंटू 5 करना है आपने। हाँ, ये 53,000 नहीं है, ये 2,65,000 के आसपास पहुंच रहे हैं। ये इनका 1/5 हिस्सा बता रहा है, 53,000 इनके हिस्से में आया है। अच्छा, अभी किसी को अगर ये बात तारीख इब्ने कसीर में लिखी हुई है, अभी जितने लोग देख रहे हैं वो क्या करें, सिंपल मोबाइल स्कैनर जो होता है ना, ये देखिए यहाँ पे एक स्कैनर नजर आ रहा है आपको, स्कैन एंड रीड करके। इस स्कैनर पे आप जाके स्कैन करिए, ये सीधा आपको तारीख इब्ने कसीर के उस पेज पे लेके जाएगा जहां पे ये बातें लिखी हुई है। जितने लोग देख रहे हैं, 7,000 लोग देख रहे हैं, इनमें से जितने मोमिन हजरात है और जो गैर मोमिन हजरात भी है, अगर आप लोगों को इसका अभी का अभी प्रूफ देखना है तारीख इब्ने कसीर से, ये स्कैनर जो लगाया हुआ है, और सभी सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैन भाई के लिए एक गुलाब का फूल भेजे। उन्होंने ये मेहनत करके ये फाइल बनाई हुई है जिसमें उन्होंने ये स्कैनर QR कोड लगाया हुआ है, जिससे आप सीधा उस किताब के हवाले पे चले जाएंगे। एक गुलाब का फूल जैन भाई के लिए, ये उनकी मेहनत है। और ये जैन भाई हमारे वो खुद आकर बात नहीं कर सकते सिक्योरिटी इशू के वजह से। ये उन्होंने ये पूरी मेहनत की है और उन्होंने बाकायदा ये QR कोड लगाया हुआ है ताकि कोई भी ये नहीं कहे कि हवा में फायरिंग की है। और जैन भाई इस तरह के और भी